लोकसभा चुनाव की मतगणना को महज 3 दिन शेष बचे हैं। इस बीच अमरावती के स्थानीय प्रशासन ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर तैयारियां शुरू कर दी है। इन तैयारियों के लिए प्रतिदिन वर्चुअल बैठकें आयोजित की जा रही है, जिसमें मतगणना के दौरान बढ़ते जाने वाली सावधानियों के साथ साथ वहां की सुरक्षा व्यवस्था की बारीकियों से जांच की जा रही है। चुनाव आयोग को आकांक्षा है कि जब परिणाम वितरित आएंगे तो कुछ लोग अपना आपा खो सकते हैं, वे सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। इसके लिए ऐसे लोगों पर कंट्रोल की पूर्व प्लानिंग बनाई गई है। बीते सप्ताह ही इस विषय पर कई बार चर्चाएं हुई। बता दें कि 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव में 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। साथ ही निर्वाचन आयोग ने मतगणना को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। वैसे भी 7वें और अंतिम चरण में अब सिर्फ 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, जो चुनाव 1 जून को होगा। ऐसे में आयोग का पूरा जोर चुनाव की तरह अब 4 जून को होने वाली मतगणना भी शांतिपूर्ण और विश्वसनीय तरीके से संपन्न कराने को लेकर है। इसके लिए सभी राज्यों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकें शुरू कर दी गई है। इस दौरान आयोग के सबसे अधिक जोर मतगणना के दिन तेज और दुरुस्त नतीजे देने को लेकर है। आयोग ने इसके लिए सभी निर्वाचन अधिकारियों को जरूरी तैयारी रखने के दिशा निर्देश दिए हैं। आयोग ने इसके साथ ही मतगणना में शामिल अधिकारियों और उनसे जुड़े अमले को मतगणना से जुड़े नियमों के बारे में अवगत कराने और उसका सख्ती से पालन कराने को कहा है। इसके दौरान आयोग का जोर उन सभी राज्यों और जिलों निर्वाचन अधिकारियों के साथ मतगणना की तैयारियों को अंतिम रूप देने को लेकर है, जहां चुनाव संपन्न हो चुके हैं। बैठक में आयोग से जुड़े अधिकारियों ने सभी से हैंडबुक फॉर रिटर्निंग ऑफिसर 2023 के चैप्टर में मतगणना के लिए बनाए गए नियमों को पढ़ने और उसको समझने को कहा है। अब तक लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 486 सीटों के लिए चुनाव हो चुके हैं। इसके साथ ही आयोग ने मतगणना के दौरान प्रत्येक चरण की गणना पूरी होने पर राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों और उनके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर कराने के भी निर्देश दिए हैं। अमरावती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के दिन शहर में पुलिस व्यवस्था पूरी तरह पुख्ता रहेगी। हर जगह पैनी नज़र रखी जाएगी। कुछ संगीन स्थानों पर ड्रोन से भी नज़र रखी जाएंगी। इस दौरान 6 एसीपी, 3 डीसीपी, 100 पुलिस अधिकारी के साथ 1200 पुलिस कर्मियों की ड्यूटी मौके पर रहेंगी। इस दौरान जो भी व्यवस्था में खलल पैदा करने की कोशिश करेगा उसके साथ सबसे सख्ती से निपटा जाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग ने कलेक्टर को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं। जिसके बाद कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उनसे मोर्चा संभालने को कहा है। मतगणना से जुड़ी तैयारियों को लेकर की जा रही बैठक में शामिल अधिकारियों के मुताबिक आयोग ने मतगणना के दौरान पर्यवेक्षकों को भी विशेष सतर्कता दिखाने के निर्देश दिए हैं। सभी से उस दिन मौके पर मौजूद रहने को कहा है। साथ ही किसी तरह की आपत्ति पर तुरंत समाधान देने को भी कहा है। आयोग से जुड़े सूत्रों की माने तो 1 जून को अंतिम चरण के चुनाव संपन्न होने के बाद जल्द ही सभी राज्यों और जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ फिर से मतगणना की तैयारियों को जांचने के लिए बैठक करेंगे।